हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रक्षाबंधन। आज सबसे पहले मैं तैयार होके अपने घर पे गई और वहाँ जाने के बाद घर पे छोटा भाई मिला था, क्योंकि बड़े भाई को बाहर से आना था तो वो आया नहीं था और लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। तो मैंने फिर अपने छोटे भाई को राखी बांधी, क्योंकि मेरी छोटी बहन अभी बहुत ज़्यादा पीछे बीमार हुई है तो वो आ नहीं पाई। तो उसके भी बदले में फिर मैंने ही छोटे भाई को राखी बांधी। उसकी जो एक बेटी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी और मैं खाने में उसके लिए जो मीठा लेकर गई थी मैंने फिर उसे वो खिलाया। खिलाने के बाद में फिर हम अब काफ़ी देर तक बातें करते रहे। काफ़ी हंसी मजाक हमारा चलता रहा और फिर मैंने पूरा लड्डू उसे खिलाने की कोशिश की तो उसने पूरा लड्डू भी नहीं खाया और वो फिर आधा आधा लड्डू करके उसने खाया। वो उठकर चला जाता है। इसके बाद में फिर इसकी वाइफ आती है और उसकी बेटी भी आती है। दोनों आकर बैठ जाती हैं। बेटी बहुत जिद कर रही थी क्योंकि छोटी है कि बुआ मुझे भी राखी बांधो, मुझे भी राखी बांधो। इसके बाद में फिर मैं अपनी छोटी भाभी को राखी बांधती हूँ और इसको टीका करती हूँ, तिलक लगाती हूँ। और जैसा मैंने बताया कि छोटी बहन नहीं आई है तो पहले मैंने अपने ये चीज़ें वो अब छोटी वाली बहन ही भेज कर गई थी। फिर मैं उसको ब्रेसलेट बनाती हूँ जो मैंने लाई थी मैं छोटी वाली भाभी के लिए, और उसको फिर मैं आराम से राखी बांधती हूँ। और क्योंकि मौसम जो है आज बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ठंडा था मौसम भी, और उस मौसम में काफ़ी आज पहली बार इतनी अच्छी राहत मिली कि पूरा मतलब गर्मी नहीं लगी, वरना तो भयंकर गर्मी लगती है। और फिर मैंने उसे मीठा खिलाया। खिलाने के बाद में और वो फिर छोटी बेटी बोलती है कि बुआ मुझे भी खिलाओ। मैंने उसे भी खिलाया और खिलाने के बाद में फिर मैंने उसे बोला चलो मेरा आप पैर छुओ और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी, क्योंकि मैं चारों बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ। और इसके बाद में फिर आता है नंबर क्या कहते हैं पापा का, क्योंकि बड़ा भाई अभी तक मेरा पहुंचा नहीं था। फिर मैंने पापा को बिठाया, क्योंकि पापा की बहन भी नहीं आती हैं, वो भी मोस्ट ऑफ बीमार रहती हैं। तो हम जब से बड़े हुए हैं, जब से हमने होश संभाला है, तब से हम दोनों बहनें ही पापा को राखी बांधती हैं। लेकिन अब की बार कई साल में ऐसा हुआ है कि छोटी वाली बहन बीमार होने के कारण नहीं आ पाई। उसको कुछ मेजर प्रॉब्लम हो गई थी तो वो अपने घर पर ही थी और मेरे दोनों बच्चे उसकी बेटी से राखी बंधवाने के लिए गजरौला चले गए। फिर मैं पापा को बहुत आराम से राखी बांधती हूँ और राखी बांधने के बाद में फिर पापा मुझे पैसे देते हैं और मैं उन पैसों को लेकर रख लेती हूँ। और रखने के बाद में फिर पापा को भी मैं लड्डू खिलाती हूँ। तो ये भाई बहन का प्रेम का प्रतीक है। लेकिन पिता के साथ में बेटी, बहन, बेटी और सब ये प्यारे प्यारे सभी रिश्तों को निभा जाती हैं। तो हम शुरू से ही पापा को बांधते हैं और ये इतने सारे पैसे दिए और पापा ने फिर मुझे आशीर्वाद दिया। इसके बाद में नंबर आता है फिर मेरे बच्चों की। फिर वहाँ से मैं वीडियो मंगाती हूँ और वीडियो मंगाने के बाद में फिर वहाँ पर भी बच्चों ने काफ़ी मस्ती की और बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। इसके बाद में लगभग 12:30 के आसपास मेरा बड़ा वाला भाई आता है और मैं उस बड़े वाले भाई को भी तिलक लगाकर, टीका लगाकर राखी बांधती हूँ और बड़े भाई के साथ में भी फिर रक्षाबंधन मनाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि इस बार मैंने ही दोनों भाइयों को राखी बांधी है। छोटी वाली बहन नहीं आ पाई और फिर बड़े भाई को भी तिलक टीका लगाकर राखी बांधती हूँ और बांधने के बाद में इस तरह से हमारा पूरा रक्षाबंधन खुशी खुशी मनाया जाता है। और मेरे बच्चे भी अपनी मतलब बेटी, मेरी बहन की बेटी के साथ में खूब मस्ती करके वहाँ पर आते हैं और लगभग शाम के 6 बजे वो अपने घर आ जाते हैं। तो सभी जो भी मेरे यूट्यूब फैमिलीज़ हैं, यूट्यूब मेंबर्स हैं, सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और कुछ परिवार में ये रक्षाबंधन काफ़ी दुखद भरा रहा है, तो उनको भगवान दुख को सहने की शक्ति दें। और वो क्योंकि उत्तराखंड का जो हादसा है वो बहुत भयानक था,
उसमें पता नहीं कितने ही परिवार, कितने ही माता पिता बिछड़ गए, कितने परिवार के बच्चे बिछड़ गए। तो उनको भी मैं यही प्रार्थना करूँगी कि भगवान उनको भी शांति दे, और मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे को पूरा सपोर्ट करे। मैं ये उम्मीद लगा कर बैठी हूँ और मैं आप लोगों के भरोसे ही इस चैनल पर काम कर रही हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।